नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 30 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 74 नए रोगी सामने आए हैं। इनमें अजमेर से 11, जयपुर से 22, जोधपुर से 13, पाली से 9, चित्तौड़गढ़ से 8, कोटा से 3, भीलवाड़ा और धौलपुर से 2-2, बांसवाड़ा, भरतपुर, नागौर और उदयपुर से 1-1 मामले सामने आए हैं। पाली के मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई कर 2 जनों को गिरफ्तार किया है। बरामद माल की बाजार कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसपी पाली राहुल कोटोकी के अनुसार पुलिस टीम ने मारवाड़ जंक्शन कस्बे में भंवरलाल पुत्र गणेशाराम प्रजापत, महेश कुमार पुत्र लालचंद सिंधी व महेश पुत्र जेठानंद सिंधी की दुकान पर दबिश दी गई। तीनों जगहों पर भारी मात्रा में अवैध बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, भांग की गोलियां, स्मैक में सेवन में काम आने वाली पन्नियों को जब्त किया गया। जयपुर में बेटी को दहेज प्रताड़ना से बचाने आए एक पिता की हत्या कर शव कुएं में फेंकने का मामला सामने आया है। भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र के अंगनपुरा गांव के ओम प्रकाश पुत्र पन्नालाल जाट की बेटी सीमा की शादी हरचंदपुरा गांव के नंदकिशोर जाट के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद से बेटी को ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इससे परेशान होकर सीमा अपने पीहर चली गई, लेकिन पंच पटेलों की समझाइश के बाद वह वापस ससुराल हरचंदपुरा आ गई, जहां उसे फिर से प्रताड़ित किया गया। इसकी सूचना मिलने पर सीमा के पिता ओम प्रकाश जाट हरचंदपुरा गांव आए। इसी दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया। प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश मीना ने कहा कि प्रदेश में राशन की कालाबाजारी और जमाखोरी ना हो, इसके लिए मॉनिटरिंग खाद्य विभाग पूरी तरीके से कर रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की 13,562 दुकानों, 1,574 होलसेल की दुकानों और 570 खाद्य वस्तुओं के निर्माताओं के नंबर ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं। इन दुकानों पर राशन का सामान सरकारी तय रेट पर मिलेगा। शिकायतों पर अब तक 3200 से ज्यादा जांच की गई, जिसमें 350 प्रकरण दर्ज करके 13,72,000 की राशि वसूल की गई है। डॉक्टर अपनी शादी जैसे खास कार्यक्रम को भी कम से कम समय दे रहे हैं, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा वक्त मरीजों की देखभाल कर सके। पलासरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर विशाल बुर्डक ने खुद की शादी के लिए महज 2 दिन की छुट्टी लेकर इस संकट के समय में एक नजीर पेश की है। बारात में भी परिवार के महज 4 लोग शामिल हुए। शादी के लिए बड़े और छोटे भाई, बहन और जीजा ने भी छुट्टी नहीं ली। ये भी चारों डॉक्टर हैं। पिता दानवीर सिंह मंडोता ने बताया कि बेटे डॉक्टर विशाल बुर्डक की शादी डॉक्टर संजू खीचड़ से हुई। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के किसानों को राहत मिली है। राजस्थान सरकार ने 10 लाख किसानों को निःशुल्क बाजरा बीज वितरण करने की बात कही। यह बीज 10 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को मिलेंगे। प्रति किसान 1 किलो 500 ग्राम के संकर बाजरा बीज निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। इस बीच वितरण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं तथा जिलों से किसानों की संख्या व बीज की जरूरत का ब्यौरा मांगा गया है। ऑनर क्लिनिंग मामले में पाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 16 वर्षीय बच्ची की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मां ने देवर के साथ मिलकर अपनी 16 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जलाकर जमीन में दफना दिया। एसडीएम के समक्ष शव निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस कप्तान राहुल ने मौके पर पहुंचकर समस्त मामले की जानकारी ली। धौलपुर पुलिस को एक और डकैत को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस कप्तान मृदुल कच्छावा ने कुशल नेतृत्व में 45,000 के इनामी भरत गुज्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भरत गुज्जर पर 30 से अधिक मामलों में वांछित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लागू किए गए मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद अब प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों के ताले खुलने लगे हैं। सीएम गहलोत की घोषणा के बाद पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के 340 में से 323 औद्योगिक क्षेत्र खुल गए हैं। हॉटस्पॉट व कर्फ्यू वाले 17 औद्योगिक क्षेत्र अभी बंद है। राजधानी जयपुर के शहरी इलाके की औद्योगिक इकाइयां बंद है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की इकाइयां शुरू हो गई हैं। अजमेर की केकड़ी में हुई नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने 48 घंटे के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया है। केकड़ी निवासी आरोपी सांवरलाल माली को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि रात्रि में सोती हुई बालिका का इसने अपहरण कर लिया था और दुष्कर्म किया। थानाधिकारी महावीर शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने इस मामले का खुलासा किया। प्रतापगढ़ जिले में अनाज व्यवसायी दिनेश जैन पर एक बदमाश ने बेरहमी से चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के दौरान दिनेश जैन के पेट और सीने पर चाकू से वार किया गया। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगाना थानाधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि घायल व्यवसायी के पुत्र मयंक द्वारा दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि उसका पिता पेट्रोल पंप के पास मेडिकल स्टोर पर दादी के लिए दवाई लेने जा रहा था। तभी बदमाश वहां आ पहुंचा और धारदार चाकू से उस पर कई वार किए।
थाना अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुटी और आरोपी तिलक भोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को जयपुर के जोटवाड़ा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने कुछ दिन पूर्व गौतम नामक युवक पर अपहरण और दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। अब जोटवाड़ा थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। शराब पीना अब प्रदेश में महंगा पड़ेगा। सरकार ने अतिरिक्त आबकारी शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। भारत में निर्मित विदेशी शराब पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क में 35% की बढ़ोतरी की है। वहीं बियर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क ने 45% की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए वित्त विभाग ने 2 अहम आदेश जारी किए हैं। पहले आदेश में शुल्क में बढ़ोतरी है तो दूसरे आदेश में बॉटलिंग फीस में बढ़ोतरी की गई है। देसी दारू पर 20 रुपए बॉटलिंग फीस में बढ़ोतरी की गई है। वहीं राजस्थान में निर्मित शराब पर 50 रुपए बॉटलिंग फीस में बढ़ोतरी की है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again